हेलो एवरीवन, आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट और बोल सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी हमने अपने डीएसए का शेड्यूल बताया था, ये हमारा डीएसए का पूरा रोड मैप है। हम इसके हिसाब से पूरा चलने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो हमारे पास आज है 3 क्वेश्चन। आज हम इनके कंसेप्ट को जानेंगे कि हम एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। लाइक हमें एक नंबर दिया गया है, हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, हम एक नंबर लेते हैं। ठीक है, 5। अब 5 हमें पता है कि हमारा जो 5 है वो एक ऑड नंबर है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता ये। तो चलो हम इसको चेक कैसे करते हैं। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इज रिमाइंडर। ओके, लेट सपोज मैंने एक और नंबर लिया, 4 लिया एक। अब मैंने इसको 2 से फिर डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो रिमाइंडर अब हमारा आया 0। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑड नंबर था उसका रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। एंड हमारा जो इवन नंबर है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। लेट सपोज हम 6 लेते हैं, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे जो इवन नंबर होंगे उनका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। ओके, तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है कि हमें चेक करना है कि वो नंबर अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक फीचर होता है या फिर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उससे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये हमारे चेक करके बता देगा कि हमारा जो नंबर है वो ऑड है या इवन। ठीक है, लाइक हमें चेक करना है कि हमारा 5 इवन है या ऑड है। तो हम लिखेंगे 5 मॉड्यूलस, किससे चेक करना है, 2 से। और हमें चेक करना है क्या, इवन है। तो हम लिखेंगे अगर इक्वल इक्वल क्या है, 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर हम 0 की जगह पे यहाँ पे 1 लिखते ना, इक्वल टू 1, तो ये चेक करता है कि ये क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका सिंपली प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है कि इवन है और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जब भी 2 कंडीशन हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो लाइक एक एक्स है। ठीक है, एक हम एक्स नंबर ले लेते हैं, एक्स हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमने लिखा इफ एक्स मॉड्यूलस 2, अगर वो क्या होता है, 0 होता है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, नंबर इज इवन। ओके, नंबर इज इवन। एंड और अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा फिर। तो एल्स में हम बोल देंगे कि अगर हमारा नंबर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हम बोल देंगे नंबर इज ऑड। तो इस प्रकार का हमारा इसका कोड रहने वाला है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम डेट डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। लाइक हमारे पास 3 नंबर है एंड हमें बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है, लाइक सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है। लेट सपोज हमारे पास 3 नंबर है, एक 3 है, एक 5 है एंड एक 7 है। ओके, ये हमारे पास 3 नंबर है। हमें चेक करना है कि हमारे पास
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तीनों में से। तो सिंपली हमें पता है कि हम कंपेयर करा लेंगे दो नंबर को। लाइक हमने कंपेयर कराया 3 और 5 को, एंड हमने चेक किया कि इसमें से बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर क्या होगा 5। ठीक है, अब जो हमारा रिमेनिंग नंबर रह जाएगा उसको हम क्या करेंगे 5 के साथ कंपेयर करा लेंगे ईजिली। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या आएगा 7। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 7 ही होगा, कि हमें पता है कि हमारा जो तीनों में से बड़ा नंबर क्या होने वाला है 7। हम कोई भी तीनों में नंबर में से कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। लाइक हमने पहले स्टार्टिंग में कंपेयर करा लिया 5 और 7 को, तो उस केस में हमारा बड़ा नंबर आएगा 7, एंड जो रिमेनिंग नंबर बचेगा क्या 3। तो हम उसको 3 7 के साथ कंपेयर कराएंगे तो भी हमारा 7 आने वाला है। ठीक है, तो इसका अप्रोच ये रहने वाला है। चलो देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लाइक हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारे पास एक नंबर x होगा, एक y होगा एंड z होगा। ठीक है, लाइक x की वैल्यू अभी मान लेते हैं 3 है, y की 5 है एंड z की कितने 7। अब हमने लिखा कि इफ़, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, इफ़ x ग्रेटर देन y। ओके, अगर x ग्रेटर देन होता है क्या y से, लाइक x बड़ा है इस केस में। ठीक है, तो हमें एक बड़ा नंबर मिल गया दोनों में से, तो हम क्या करेंगे फिर, तो हमने देखा कि हमारा जो नंबर है वो x अगर बड़ा है किससे y से, तो फिर हम क्या चेक कराएंगे, जो हमारा x नंबर जो बड़ा मिला है ना हमें, तो हम उसको भी चेक करा लेंगे क्या, जो हमारा x नंबर जो है क्या वो z से भी बड़ा है। अगर वो z से बड़ा होगा तो हम बोल देंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका है कि हमने पहले कंपेयर कराया था x और y को, 3 और 5 को, उसमें से जो भी नंबर बड़ा है उसको हमने z के साथ कंपेयर करा लिया था यहाँ पे 7 के साथ। तो जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारी जो इफ़ कंडीशन ये वाली अगर फेल हो जाती है, कि हमने दो नंबर कंपेयर कराया, वो अगर बाई चांस y बड़ा है उस केस में, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल्स इफ़, क्या हमने चेक कराया x अगर हमारा छोटा होता है y से। ओके, तो फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर y इस केस में बड़ा है तो फिर हम क्या y को लेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इफ़ क्या y हमारा z से बड़ा है ना, z से भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है। अगर y z से बड़ा है तो बोल देंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा, इस केस में y होने वाला है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तो एल्स आएगा हमारे पास, और इसमें हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होने वाला है वो सिर्फ क्या होने वाला है z। तो इस कोड का एक कंसेप्ट पूरा है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन ईयर इज़ ए लीप ईयर और नॉट। तो हमारे पास एक कोई भी ईयर है, हमें चेक करना है कि वो हमारा ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी लीप ईयर क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा 2024 लीप ईयर है। ओके, तो इसका कंसेप्ट देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। अब हम एक यहाँ पे एक ईयर लेते हैं, लेट सपोज हमने एक ईयर ली 2024 लेते हैं। ठीक है, हमने ईयर ली 2024। अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ये लीप ईयर है 2024, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, तो हमें कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा। तो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, अब देखो यहाँ पे हमें कॉमन कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हैं। एक तो इसके लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 4 से डिविजल होगा। हम इसको डिवाइड करके भी देखते हैं, 2024 और 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 5 से 20 एंड 2 4 इधर 0 लगा देंगे एंड 6 बार 24। ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या है 0।
तो एक तो हमें समझ आ गया कि हम 4 से चेक करेंगे एंड उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर हम बोल देंगे कि हाँ ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन 4 इज़ नॉट ए इनफ फॉर चेकिंग, ठीक है। लाइक हमें और भी नंबरों से चेक करना पड़ेगा। लाइक एक हम एग्जांपल और लेते हैं, और हमें पता है ऑलरेडी कि हमारा जो लीप ईयर होता है वो 4 साल बाद आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो 2024 होगा, ठीक है, 2028 होगा, ठीक है, 2032 होगा, ओके। तो लाइक अगर हमारा कोई ईयर लाइक ऐसा है 20 20 एंड 30, ओके, नहीं 20 एंड 20, ओके, लाइक 2000 है, ओके। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसके लास्ट में 0 आ रहा है, और तो ये 4 से तो डिविजल है। लाइक हम चेक कर लेते हैं 20, ओके, 4 से इसको डिवाइड किया, 5, 20 एंड 0 यहाँ पे भी 0 तो हमें पता चल गया हाँ ये 4 से तो डिविजल है, ये लीप ईयर है। क्या हम इसको 100 से भी चेक कर सकते हैं? लाइक हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 100 2 बार, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। हाँ ये 100 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लीप ईयर होगा वो 100 से भी डिवाइड होगा। इज़ इट पॉसिबल? नो। देखो यहाँ पे तो ठीक है 100 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस केस में तो नहीं हो रहा था, है ना? समझ आ रहा है कुछ? तो ये तो हो नहीं सकता कि हम 100 से चेक करें। अब लाइक एक ईयर और लेते हैं, 2010 2010, ओके। अब ये 4 से तो डिविजल होगा या नहीं, इसको चेक करते हैं पहले। 4 से किया इसको, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया इसको, 4 इधर, ठीक है। 5 बार गया ये, 20 एंड 10 आएगा तो 0 इधर, 0 इधर, 2 और 8 तो इधर 2 आ गया। तो ये 4 से भी डिवीज़न नहीं हो रहा, तो 2010 हमारा लीप ईयर ही नहीं है, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो लीप ईयर होगा वो 4 से डिविज़ल होना चाहिए, एक पहली बात तो ये, और 100 से डिविज़ल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे तो हो रहा था लेकिन इस केस में तो नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी लीप ईयर है, लाइक हम लीप ईयर कोई भी नंबर एक लेते हैं, 2020 एंड 2016 एंड मैनी मोर, लाइक 2024 2028, तो ये सारे ईयर है ना वो 100 से डिविज़ल नहीं हो रहे, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो लीप ईयर होगा वो 100 से भी डिविज़ल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 से होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारा जो लीप ईयर होगा वो सिर्फ 400 से डिविज़ल होना चाहिए, है ना। लाइक एक ईयर लेते हैं 800, ओके, ये 4 से डिविज़ल है, 4 से तो डिविज़ल है, ठीक है, बट ये 100 से भी डिविज़ल है। तो अगर 100 से तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये 400 से भी है क्या। अगर ये 400 से होता है तो फिर हम बोल देंगे हाँ ये लीप ईयर है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं इसको प्रोग्राम में हम कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक हमने ईयर लिया x, उसकी वैल्यू हम लेते हैं अभी के लिए 2000, ठीक है। अब हमने चेक किया इफ़ क्या हमारा जो x है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिविज़ल होना चाहिए, मतलब उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0, ठीक है। और हमें पता है कि वो 100 से नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन और लिख लेंगे एंड, ठीक है। एंड तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक
ऐसे प्रोग्राम की भाषा में, और एंड नॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि एक्स जो हमारा है वो 100 से डिविज़न नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है, और हमें पता है कि हमें वो भी चेक करना है कि हमारा जो जो ईयर है वो अगर 400 से होता है तो हाँ, तो भी लीप ईयर होने वाला है, तो इसी में हम लिख लेंगे, या फिर और, ठीक है। और का सिंबल हम ऐसा बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, जो हमारा ईयर है अगर वो 400 से होता है तो उस केस में भी हम बोल देंगे क्या, हमारा जो ईयर है वो क्या होने वाला है, ईयर इज लीप ईयर, ओके। और एल्स में ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। अब देखो ये दोनों कंडीशन है, एक और एक कंडीशन है, ठीक है। लाइक हमने एक ईयर लिया 2000, ओके। तो सबसे पहले उसने चेक किया क्या वो 4 से, जो हमने 2000 यहाँ पे लिया, उसने चेक किया क्या ये 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने इक्वल में क्या लिखा है 0, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आता है, हाँ 0 आता है, तो ठीक है। ये कंडीशन अभी हमारी क्या होने हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। और ये अब चेक करेगा एंड माने और, अब वो चेक करेगा क्या ये 100 से नॉट इक्वल टू 0, मतलब 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्या ये। इसने चेक किया, इसने बोला हाँ हो तो रहा है 100 से, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 100 से डिवाइड करने पे, तो ये वाली कंडीशन हमारी होगी फॉल्स, है ना। ये वाली होगी ट्रू। और हमें पता है कि हमारे इफ का ब्लॉक कब चलने वाला है, जब हमारी कंडीशन दोनों या फिर एक कंडीशन ट्रू होगी। तो ये दोनों एक ही कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि एंड में लिखा है ना, तो एक कंडीशन फॉल्स है एक कंडीशन ट्रू है, तो मतलब फॉल्स ही है टोटली, हम बोलेंगे कंडीशन फॉल्स है। लेकिन हमने फिर क्या लिखा है और, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं चलती हैं तो फिर हम क्या चेक करने वाले हैं, और क्या हमारा जो एक्स है वो 400 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है या नहीं। तो हमने चेक किया 400 से, अब ठीक है। तो हमने देखा हाँ इससे इससे डिवाइड करने पे इसका 5 बार जाएगा एंड 2000, ठीक है। इस केस में क्या आने वाला है 0, हाँ, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन अब ट्रू होगी। अगर ये वाली हमें कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो हमारा ये ब्लॉक चलने वाला है, तो उस केस में प्रिंट कर देगा ईयर इज लीप ईयर। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में अपने आप ही इस वाले केस में आ जाएगा ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। सो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड, एंड सेकंड वन इज किया था क्रिएट ए प्रोग्राम दैट डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, एंड थर्ड वन किया था राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अगर आपको स्पेसिफिक इसका कोड चाहिए कोई भी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, तो कमेंट डाउन योर लैंग्वेज, ओके, आई विल सेंड यू कोड डायरेक्टली, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं लूप, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना इफ एल्स स्टेटमेंट पूरा कवर कर लिया है विद क्वेश्चन के साथ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है लूप, ठीक है। सो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बेसिक टू एडवांस डीएसए पढ़ाने वाले हैं, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हम सभी प्रकार के रिसोर्सेज वहाँ प्रोवाइड कराने वाले हैं, नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसके सभी कोड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप हमसे वहाँ पे 1v1 डाउट पूछ सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।